गाइस व्हाट्स अप वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ द शादी सीरीज ऑफ माय सिस्टर। हम लोग लास्ट एपिसोड में पहुंच गए। ओह माय गॉड दिस इज अनबिलीवेबल। आज के वीडियो में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी। हमारे सारे गेस्ट आ चुके थे और हम लोग अभी जाने वाले थे ना एक रस्म करने के लिए जिसे हम लोग देव पूजी कहते हैं। तो ज्यादा बातें नहीं करूंगी मैं, आप लोग एंजॉय करो। ऑटो अरेंज हुआ है। तो दादी भी है। आइए दादी आप आ जाइए। वेल बेसिकली आज वेडिंग डे था तो ज्यादा गेस्ट थे जिसकी वजह से गाड़ियां कम पड़ गई थी और हम सारे बच्चे ना पीछे रह गए और हम सब हैवी हैवी लहंगास एंड गाउन्स में थे। सो पापा फटाफट से कहीं से तो ऑटो अरेंज करके आए थे विच वाज क्यूट। एंड हम लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि हम लोग इतने हैवी हैवी लहंगा पहन के ऑटो में जाने वाले थे। इट वाज शादी वाले घर में रिचुअल्स तो बहुत होते ही है। इतने सारे रिचुअल्स के मीनिंग मुझे पता भी नहीं है, बट देव पूजी जितना मुझे पता है मैं उतना बता सकती हूँ कि हम लोग बेसिकली भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। लास्ट व्लॉग में ना मैंने आप लोगों को बताया था बहुत सारी गड़बड़े हुई थी और इसी ढोल के वजह से हम सबका मूड खराब हो गया था। तो आज सुबह सुबह हमने उनको बुलाया, हमने कहा हमारे लिए ढोल बजाओ, हमें ढोल में डांस करें। लिटरली हम लोग रोड में डांस कर रहे थे। इट वाज एक्चुअली वेरी फन। एंड कंसिडरिंग टुडे वाज द डे ऑफ द वेडिंग, हम लोगों में आज अलग ही जोश था। सिर्फ हमारे में नहीं, हमारे घर वाले लोगों में भी। जरा देखिए क्या होता है आगे। बहुत ही लंबे डांस के सिलसिले के बाद फाइनली दूसरी रिचुअल का टाइम हो जाता है जिसे हम लोग गिरधारी कहते हैं। नहीं करके ले जाती हूँ मैं पूरा टाइम। वैसे गाइस मैं मंदिर से आया, हमने बहुत सारा डांस किया। अभी दूसरा पूजा होनी है, उसे कहते हैं गिरधारी। अब वो करने जा रहे हैं हम लोग। मैं तो थक गई यार। ये जो ब्यूटीफुल सा गोल्डन गाउन मैंने पहना है ना वो मैं फेरों के टाइम में पहनने वाली थी, लेकिन क्योंकि कल मेरा हल्दी आउटफिट मेहंदी आउटफिट जल गया तो थोड़ा सा आउटफिट मेरा इधर उधर हो गया है। ऑल्सो गिरधारी में क्या होता है मुझसे बिल्कुल मत पूछेगा, मुझे भी नहीं पता है। एट दिस पॉइंट मुझे कुछ रिचुअल के बारे में नहीं लग रहा। अभी ये जब क्लिप्स में एडिट कर रही हूँ ना मुझे जेन्युइनली ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने मम्मी पापा की शादी देख रही हूँ। थोड़ा बहुत रिचुअल मुझे थोड़ा बहुत सेम लगा, आई डोंट नो, बट ऑनेस्टली बताओ ये रिचुअल देखने में काफी अच्छा है। गुड वाइब आ रहा होगा, बट ऑनेस्टली मेरी मम्मी इतना ज्यादा इमोशनल हो रही थी थ्रू आउट द डे। उस दिन तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल हर। आई मीन ऑफ कोर्स ये केओटिक कैम अचानक से इसलिए आ गया क्योंकि इस रिचुअल के बारे में मैं भी बिल्कुल अवेयर नहीं थी। सो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा था कि मेरे पापा की जितनी भी छोटी बहनें हैं, बोले तो मेरी मम्मी की सारी छोटी नंदे, वो सारे द्वार छेक रही थी। द्वार छेकना इज बेसिकली दरवाजा छेकना। और जब उनके बड़े भाई उनको पैसे देंगे, नेक देंगे, तभी जाके उनको अंदर घुसने को मिलेगा अपनी भाभी के साथ। एंड इतने सारे लोग देखे हम सब तो हो गए ओह शिट ये क्या हुआ, बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज फन एक्चुअली। बेटी का शादी कर। और ये हो रहा है फिर से एक छोटा सा क्यूट सा रिचुअल जिसमें सारी छोटी बहनें अपने भैया और भाभी का पैर धोते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और गेस करो आशीर्वाद में क्या मिलता है? पैसे, मेकअप वगैरह इन केस के लिए। और ये तो सब लेके क्या में जाएंगे? ट्रॉली में डाल दो। मेरे को ट्रॉली खाली है ना। कौन सा ट्रॉली खाली है? एक ट्रॉली खाली है। तो हम लोग दोनों अभी बस जा रहे हैं। वो वहाँ ना। हाँ तो अभी ये सब में भर के बस ले जाते हैं। तो मेरा सामान सब तुम्हारा सामान मम्मी को हम मंगवाए, अब देखो कब लाती है।
गाइस अभी जाके मुझे मेरा फ़ोन मिला है, मैं इतना परेशान, ये देखो ये हाल। मैं अभी पूरा सामान पैक कर रही हूँ, हमें हॉल के लिए निकलना है। मैं और दीदी पहले पहले निकल रही हूँ क्योंकि हमारा तो ब्यूटिशियन का बुकिंग है, तो हम लोग पहले पहले निकल के रेडी हो जाएंगे। बिकॉज घर के लोगों को ना सबसे पहले रेडी होना चाहिए, चीज़ तो मैंने सीख ली है। तो अभी चलते हैं फटाफट। हाँ, और जो है सब लेके आओ सब। हम लोग काफी ऑन टाइम चल रहे थे विच वॉज अ ग्रेट थिंग एंड हमारी मेकअप आर्टिस्ट भी ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। हमारा मेन मोटिव था कि हमें हमारी दीदी को सबसे पहले रेडी करके बैठा देना था स्टेज में। फर्स्ट टाइम आज हम लोग बैंक्वेट हॉल भी जा रहे थे। हम लोग पहले कभी भी नहीं गए थे बुकिंग एंड मीटिंग्स के लिए। जो भी मीटिंग्स होती थी मोस्टली घर पे होती थी, तो घर पे ही हमने बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। वहाँ का डेकोरेशन जो भी था वो सब कुछ मैंने प्लान किया था, पर आगे आप लोग देखो क्या होता है। पूरे दिन रिचुअल्स में हम लोग बिजी थे। हम लोग वहाँ पे 4:30 बजे अराउंड पहुंचे होंगे एंड फिर जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया ना, हमारा सबसे पहले ध्यान गया हमारे स्टेज पे जो कि बन के बिल्कुल रेडी था। लेकिन द बमर वॉज कि ये वो डिजाइन नहीं था जो हमने दिया था। हमारा डिजाइन बहुत ज्यादा सुंदर, ग्रैंड एंड डिफरेंट था एंड दिस वाज टोटली डिफरेंट एंड हमारा मूड वहीं पे स्पॉइल हो गया। जाके हमने प्लानर से हमारे बात भी करा जो हमारा डेकोरेशन का पार्ट था, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था गाइस। 4:30 बज चुके थे। हाँ, सब लोग होटल आ गए हैं। हमने वेडिंग प्लानर बुक किया। ओह माय गुडनेस, मैं क्या बताऊँ इतना। थ्रू आउट द वेडिंग हमारा एक ही कंप्लेंट्स रहा था दैट डेकोरेशन वाज नॉट ऑन पॉइंट एंड वेडिंग डे पे भी वही हुआ। सो वी हैड जस्ट लॉस्ट होप्स एंड हमने फिर बोला कि ठीक है, व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड, लेट्स मूव ऑन। एंड फाइनली हमारा मेकअप स्टार्ट हुआ एंड मेरा मेकअप बहुत ही क्यूटी सी स्टूडेंट ने किया था। शी वाज सच अ स्वीट हार्ट। इतनी तारीफ मेरी की जा रही थी, ओह माय गॉड। एंड हर मेकअप वाज ऑन पॉइंट बट द ओनली बमर वाज आई डिड नॉट वांट इट सच अ हेवी मेकअप। उधर उधर नहीं नीचे खाने लगी, ये झूल जा रहा है पूरा। ये वाला चीज ना झूल जा रहा है। ठीक है, ये पूरा सटने लगेगा। ऑलरेडी नीचे यहीं पे लगेगा। मैं तो तब से इनको बोल रही हूँ, साड़ी थोड़ा ढंग का कर तब से हम लोग इनको बोल रहे हैं कि बुलाइए आंटी जी को, हम लोग कर देंगे, हम लोग कर देंगे। एंड अनदर बमर, मैं वीडियो ही लेना भूल गई, मेरा भी और मेरी बहन का भी। ऐसा आप लोग आगे व्लॉग में देख ही लोगे मेकअप, बट इट वाज अ गुड मेकअप एंड वी लव्ड इट एक्चुअली। ब्राइट फर्स्ट लुक एंड अभी रात के 8 बज गए थे एंड मेकअप करते करते हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि 8 बज गए हैं। जब मम्मी लोग सारे लोग आए घर से, वी वर लाइक 8 कैसे बज गया। केओस एंड मिस हैपनिंग्स तो होती रहेगी, पर चलिए हमारे डेकोरेशन को दिखाती हूँ मैं। थोड़ा बहुत मैंने क्लिप लिया था गुस्से में ही सही। ये रहा हमारा स्टेज जो कि थोड़ा ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं था, अच्छा था, बट थोड़ा सिंपल था फॉर व्हाट वी वांटेड। ठीक है, लेकिन हमारा फूड काउंटर वाज रियली ब्यूटीफुल बाय द वे। लाइटिंग्स की वजह से बहुत सुंदर लग रहे थे। मेरे कजिन सिस्टर्स ने मुझे फोटोज एंड वीडियोस भेजी थी क्योंकि मैं तो ले ही नहीं पाई थी, मैं थोड़ी बिजी हो गई थी, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल नाइट दो। चश्मे लगा के ऐसे जाना पड़ेगा। अभी क्योंकि लेट हो ही रहा था तो हम लोग जल्दी जल्दी दीदी को फिर स्टेज पे लेके गए। काफी ज्यादा भीड़ हो गई थी क्योंकि बाहर, और मैंने गलती से ये वाला क्लिप रिकॉर्ड कर लिया खुद को। मुझे दीदी को करना था पर वो तो हो नहीं पाया। बट सही में ये लहंगा बहुत क्यूट लग रहा है दीदी में। अच्छे लगे। आप में यही लग ये वीडियो भी इतना ज़्यादा डिले हुआ ना क्योंकि मैं कैमरामैन का वेट करी थी कि हमें थोड़े एस्थेटिक शॉट्स दे दे तो मैं थोड़ा अपने व्लॉग में भी इंक्लूड कर लूँ, पर उन्होंने अभी तक दिया नहीं है। तो ये मेरा फिट है जो कि मैं ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी और मेरी बहन का तो बिल्कुल ही नहीं कर पाई थी। तो अभी हम लोगों को इसी से काम चलाना पड़ेगा। कौन है? ओह हाय। आपको कौन? मैं दीदी का है। मैं दीदी छोटी थी। छोटी सी थी, मैं बड़ी हो गई। पहचान में नहीं आ रहा। हाँ वो तेरा ही पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन हमें थोड़ा तो आ रहा है। हाँ, अच्छी दिख रही कि नहीं ये बताओ, अच्छी दिख रही कि नहीं? हाँ बस काफी। पता है हर जगह का ना माहौल ना वहाँ के लोग बनाते हैं एंड हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ। हमारे पार्टी का डेकोरेशन इट्स ओके अगर खराब हो गया, लेकिन आगे आप लोग जो देखोगे ना आपको लगेगा ही नहीं कि किसी के मन में भी इस बात का दुख है कि ठीक है गड़बड़े 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 हुई है, क्योंकि इतनी अच्छी वाइब थी वहाँ पे। इट वॉज एन अमेजिंग टाइम। थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया मैंने, एंजॉय करो। लोग मेरे डांस को तब तक ही कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना जब तक वो मेरे खानदान को नाचते हुए नहीं देखते, क्योंकि आपने देखा है क्या, इट्स अ बमर कि मैंने ज्यादा वीडियो नहीं ली, बट इट वाज एन अमेजिंग टाइम।
वैसे काफी लोग कहते हैं कि अपने घर की शादी का खाना नहीं खाया जाता है, मुझसे भी काफी लोगों ने खाओ 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 मैं भी खाने आई हूँ। कहा था, मैंने कहा रुक जाओ तुम लोग, मैं खा के दिखाती हूँ। और मैंने लिटरली मेन कोर्स तक खाया है, वीडियो नहीं ली, मैं भूल गई थी, बट मैंने अपने घर की शादी की खानी खाई, इस बात का घमंड है मुझे। मेरा हाथ में हाथ चढ़ी पटाखा जला दिया वहीं पे है अंकल ये लोग साफ है ए बाबा ए बाबा क्या पता लड़कियों को वीडियो बनाती लड़कियों को वीडियो इंस्टाग्राम में डाल देंगे। अबे इंस्टा में लाइव चालू कर रहा है अबे लाइव चालू क्या बात है वाह 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 अभी कुछ कुछ होगा बढ़ते जाओ ड्राइवर साहब बढ़ते जाओ कैसा फील हो रहा है अरे अरे मन बढ़ रहा है वो तो तभी से गई भी थी वाह घर जाना है बाबू पूरा मेरा मांग टीका नीचे चला गया है। आग लगा दिया हमने। चिल्ला के कार में वो लोग का बाबू ड्राइव कर रहा है। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मुझे बताएंगे। हाँ अब दग बढ़ रहा है। पूरे टाइम मुझे फील नहीं हो रहा था कि मेरी बहन की शादी हो रही है, और इस मोमेंट के लिए मैंने डांस प्रिपेयर किया था, लेकिन जैसे ही ये मोमेंट आया हम सारे लोग इतने ज्यादा इमोशनल हो गए कि मैं डांस ही करना भूल गई। ये गाइस अभी सारे मेहमान थोड़े चले गए हैं, तो अभी हमने भी खाना खाया। उसके बाद देखो गाइस खाली हुई है बहुत क्या अभी सब हमारे जीजू और उनके हमारे क्या लगेंगे सारे जीजू के भाई जो भी है दीदी के देवर तो वो सब खाना वाना खा रहे हैं, तो हम लोग वेट करें। फिर अभी हम लोग को घर जाना है, घर में फेरे वगैरह। वाओ दीदी का शादी हो रहा है। जयमाला वगैरह होने के बाद ना धीरे धीरे लोग कम होने लग गए, एंड देन सडनली मैंने देखा रात के 1 बज गए, मेरे घर के कोई भी नहीं दिख रहे यहाँ पे हॉल में। एंड देन व्हेन आई लुक्ड अराउंड इतना ज्यादा एम्प्टीनेस लगा, मुझे लगा कि यहाँ पे अभी अभी इतने सारे लोग थे, डांस कर रहे थे, खाना खा रहे थे, नाउ इट्स सडनली ऑल ओवर इन अ ब्लिंक, एंड इट वाज लाइक सच अ वियर्ड फीलिंग। एंड आई थिंक दिस वाज द मोमेंट इट रियली डिड हिट मी, माय सिस्टर इज गेटिंग मैरिड। पर ठीक है, उसके बाद हम सारे लोग घर आगे, मैंने चेंज भी कर लिया था। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको अपने घर का डेकोरेशन दिखाना चाहती थी, बिकॉज इतना ज्यादा सुंदर, इतना ज्यादा जगमग था हमारा गली 5 दिन तक, इट वाज ब्यूटीफुल। और आपको एक और बात बताती हूँ, इस टाइम पे क्योंकि कन्यादान वगैरह भी हुआ था, तो मेरी मम्मी इतनी ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी, वीक हो गई थी, कि मैंने अपनी खुद की बहन की शादी ही नहीं देखी, ना फेरे देखे, ना सिंदूर देखी, क्योंकि मेरी मम्मी को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल था, एंड उनके साथ मुझे रहना था पूरे टाइम में, और मैं मम्मी को बिल्कुल वहां जाने नहीं देती थी। मैं क्या, मम्मी खुद ही नहीं जाती थी, तो मैं देख नहीं पाई, विच इज अ बमर अगेन, बट इट्स ओके। आगे बढ़े
रात के 3 बजे मैं चार्जर ढूंढ रहे, बताओ। हम लोग लूट लिया। मेरा फ़ोन भी इस पॉइंट तक डेड हो गया था, 1% बैटरी में टिकी हुई थी और मैं सब तरफ चार्जर ढूंढ रही थी और ये सब करते-करते ना मम्मी थोड़ा नॉर्मल हो गई। सुबह के आई थिंक 4 बज गए होंगे और उनका ना ऊपर में थोड़ा-सा काम था, तो फिर मैं मम्मी को लेके ऊपर गई। जी हाँ, यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है क्योंकि हमने मतलब कि मैंने जूता चुरा लिया है। इट वाज सच अ सिंपल टास्क। बस मैंने थोड़ा-सा बातें किया उनसे और उन्हीं के सामने से उनका जूता उठाई और भाग गई। इट वाज सो सिंपल गाइस, इट जस्ट हैपेंड विद द फ्लो। ये सब करते-करते ना शादी हो चुकी थी। हमारे जीजू अब ऑफिशियली हमारे जीजू बन चुके थे और अब वो फर्स्ट टाइम घर पे घुसने वाले थे। तो उनके लिए हमने ऐसे थोड़ा-सा डेकोरेशन किया था, लेकिन रुकिए, हमने सुबह में देखा था ना मेरे मम्मी-पापा के साथ क्या हुआ था, दुआ छिकाई। अभी वो मैं भी करूँगी, रुक जाओ, इंतज़ार करो, मज़ा आएगा। इंतज़ार हो रहा है आप सभी का। हाँ, ऑब्वियसली। पहले गीत नहीं आता है। आप लोग आइए ना पीछे से। निकालिए। एटीएम आ रहा है। एटीएम कहाँ है? एटीएम प्लीज। अरे समझ नहीं आया। हम लोग हाँ चलो गड्डी नहीं है। कहाँ है एटीएम? ये गड्डी नहीं है। इसमें बाटा नहीं होगा, ये छोटी बाटा नहीं होगा अभी। हम लोग के साइड है, दोनों साइड है। दामाद साइड है अभी हम लोग। भद्रवा की गड्डी बन जाएगी। दीदी डिसाइड करेगी, बोलिए। इसको चेंज करवा की गड्डी बन जाएगी। खुशबू को डिसाइड ले लिया जाए। खुशबू छोटी के साथ है, चलो चेंज हो जाएगा अब। हाँ, अभी बोल रहे हैं पीछे से। ये तो खुशबू बोली तो ना बोल रहे हैं हम। ऐसा ही नहीं है खुशबू। बाटा नहीं होगा, इतना इतना है क्या छोटी? अभी नेक्स्ट देते रहना है क्या छोटी? चल चल हो जाएगा। गड्डी को मैं छोड़ूंगी नहीं, रुक अच्छा चलो अभी गड्डी ले अभी जब जीजू और दीदी घर आ जाते हैं ना तो उनको अच्छा से आसन दिया जाता है बैठने के लिए और फिर से छोटी बहन यानी कि साली जी यानी कि मेरा नेक होता है कि मुझे उनको मिठाई खिलानी होती है, उनका पैर धोना होता है, फिर वापस से मुझे भी ब्लेसिंग मिलती है। ब्लेसिंग के तौर पे तोहफा और तोहफा के तौर पे पैसे और इन रिटर्न इस टाइम पे मैंने भी उनको बहुत ही प्यारे से गिफ्ट दिया था। वो रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई बट एट द एंड विदाई हो गई इसके बाद एंड मैंने वो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया। इट्स अ वेरी वल्नरेबल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड मैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहती थी। So that was the wedding series, you guys. I hope you enjoyed it. I can't believe it's already the end, but yeah, thank you for watching. Bye.